वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने देखी थी, जिसमें क्या क्या देखा था हमने। विभिन्न गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन देखा था। जिस सूत्र की हमने स्थापना की थी उसका नाम क्या था? सूत्र था म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे वी माइनस 1/u। सीन क्लियर है? उसके साथ साथ ये भी बताया था उत्तल लेंस अभिसारी लेंस क्यों हैं, अवतल लेंस अपसारी लेंस क्यों हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह रहे थे क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रहा था, राइट। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कह रहे थे? फैला रहा था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग के सामने जो है वो ये कह रहा है, लेंस से संबंधित कुछ एक परिभाषाएं बताइए। दो परिभाषाएं आपसे पूछ रहा है, मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। तो लेंसों से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं बताइए, पूछ रहा है आपसे। दो परिभाषाएं यहाँ पर पूछ रहा है, एक मुख्य अक्ष और दूसरा प्रकाशिक केंद्र। तैयार है हम लोग? कल जब मैंने आपको लेंस के बारे में बात की थी तो मैंने बोला था ये और ये दो अलग अलग गोलीय पृष्ठ हैं। ये गोलीय पृष्ठ जब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इसे हम लेंस कहते हैं, है ना। तो मैंने बोला था दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। सीन क्लियर है सभी को? क्या बोला था मैंने? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। एक गोलीय पृष्ठ ये रहा, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ठीक है। दूसरा गोलीय पृष्ठ ये हो गया, इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र किस तरफ होगा? इस तरफ। और इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, तो इसे मुख्य अक्ष कहेंगे। क्लियर? तो आप ही बता दो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी? दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गए? अब आप इनके बीच में ये जो मैंने लाइन खींची है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? जैसे दर्पणों में ध्रुव होता था ना, वैसे ही ध्रुव की जगह यहाँ प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र को इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसीलिए हम इसे अक्षर O से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? कैसे प्रदर्शित करते हैं? आदत डाल लो अब इसकी। क्लियर? प्रकाशिक केंद्र क्या है? एक बिंदु है और ये बिंदु काय पर स्थित है? मुख्य अक्ष पर। प्रकाशिक केंद्र एक बिंदु है जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अब आप गौर से देखिए, ये आपतित किरण है, हवा से लेंस के अंदर आ रही है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। विचलित हो गई और विचलित होने के बाद ये प्रकाशिक केंद्र से गई, बोलो भैया। और प्रकाशिक केंद्र से होने के बाद अब ये यहाँ से बाहर निकलेगी, तो फिर अब लेंस से हवा में जा रही है, माध्यम बदलेगा, सीधी जाएगी, ये अपने मार्ग से विचलित होगी, विचलित होगी, अपने मार्ग से विचलित हो गई। यहाँ पर खास बात ये होती है कि प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो ये जो निर्गत किरण होती है ना, वो हमेशा आपतित किरण के समांतर होती है। क्लियर? यानी प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर गुजरने वाली निर्गत किरण है ना, हमेशा आपतित किरण के समानांतर होती है। समझ में आ रही है बात? ऐसा मोटे लेंसों में होता है। कैसे लेंसों में होता है? मोटे लेंसों में। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो लेंस है वो पतले लेंस है। कैसे लेंस है? पतले लेंस। ये प्रकाशिक अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र है ना। अगर लेंस पतले होते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि जो भी प्रकाश की किरण आ रही है अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। क्लियर? प्रकाशिक केंद्र से होकर अगर कोई भी किरण जाती है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ऐसा कौन से लेंसों में होता है? पतले लेंसों में। और हम लोगों के सिलेबस में यही है। क्लियर? 99.99% जगह हम लोग यही काम करेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष समझ गए। दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? और प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर निर्गत किरण हमेशा आपतित किरण के
समांतर होती है, और लेंस अगर पतला होता है तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। सीन क्लियर सभी को? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, पतले लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो भैया यहाँ से कहानी वही शुरू हो रही है जो दर्पण में हमने पढ़ा था। दर्पण वाला याद करते हैं, जो समांतर आती है वो आगे फोकस से जाती है वो, और जो वक्रता केंद्र से जाती थी वो इसी टाइप के मिलते जुलते से यहाँ पर है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की रामायण रचूं, सबसे पहले आप लोग ये जान लें और इसे अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें, क्योंकि इसके बिना कोई काम होगा नहीं। ये लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या बोलते हैं बोलो? प्रकाशिक अक्ष। ये क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। एक बात अपने दिमाग में साफ तौर पे बिठा लें, लेंसों के अंदर दो फोकस होते हैं, एक ये, एक ये। क्लियर? बस एक का याद रखें। क्लियर? उत्तल लेंस दो फोकस हैं, F1 F2। इसे बोलते हैं प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। अब कॉमन सेंस लगाओ, अपने आप आंसर पाओ। क्या है ये? और ये द्वितीय फोकस। प्रकाशिक केंद्र से लेके प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से लेके द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानते हैं, तो आप ही बता दो इधर की दूरी कैसी होगी? धनात्मक। इधर की कैसी होगी? ऋणात्मक। जो बोल रहा हूं सब समझ में आ रहा है? उत्तल का अगर याद है तो अवतल में उल्टा कर दो। अब आप बता दो अवतल में भी दो फोकस कैसे कैसे होंगे? खुद ही सोचो, खुद ही बताओ। ये प्रकाशिक है, बताओ भैया जी कौन सा है? F2 और जे F1। बस यही कहानी और का सुनाना है। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से लेकर द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी। जी क्लियर है सीन? क्लियर? ये बात बिल्कुल हमारे दिमाग में उतर जानी चाहिए। समझ गए? लेंसों के अंदर दो फोकस होते हैं। क्लियर? प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। फोकस दूरी समझ गए क्या होता है? ज़्यादा रामायण मुझे समझानी नहीं है, पर ये बेसिक चीज़ें हैं। इनमें दो फोकस होते हैं। इनमें से जो मुख्य फोकस होता है, मेन फोकस होता है, वो हमेशा द्वितीय फोकस होता है। कौन सा होता है? हाँ। अगर किसी ने बोला एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब यार हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा, हमने तो ऐसे पढ़ा प्रथम फोकस दूरी है द्वितीय फोकस दूरी। माने तो केवल फोकस दूरी बोल रही है, न माने प्रथम बोली न माने द्वितीय बोली। तो हम कौन सी समझे? हम द्वितीय समझेंगे। अंडरस्टूड है? वो क्लियर है? समझ में आ रही बात? किसी ने बोला अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो कौन सी फोकस दूरी है ये? जब कुछ नहीं बोल रहा तो वो द्वितीय फोकस दूरी है। समझ गए? यानी इन दोनों में से जो मुख्य फोकस होता है वो कौन सा वाला होता है? दूसरा वाला। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक या ऋणात्मक? क्यों बोला धनात्मक? हाँ, क्योंकि मैंने फोकस दूरी बोला, न मैंने प्रथम बोला न मैंने द्वितीय बोला। तो तुम कौन सी समझे? द्वितीय। तो द्वितीय इधर आ रही है इसलिए धनात्मक। समझ गए? अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? क्यों बोला ऋणात्मक? क्योंकि मैंने फोकस दूरी बोला, न धनात्मक बोला न ऋणात्मक बोला। तो इसका मतलब कौन सी हुई? द्वितीय। तो द्वितीय इसमें ऋणात्मक है। नहीं ये बात समझ में? तो लेंसों के अंदर कितने फोकस होते हैं? दो। मुख्य फोकस कौन सा होता है? द्वितीय फोकस होता है। सिंपल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव, बिल्कुल घोंट के भी जाना इस बात को। समझ में आ रही बात? चाहो तो कहीं भी पेज पे लिख लो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। वैसे जो मैं बोल रहा हूँ वो पेज नंबर 22 पे एक नोट दिया है, उसमें लिखा है, देखो। लेंसों के अंदर दो फोकस होते हैं, है ना? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सब लिखा हुआ है। अब मैं बढ़ जाऊँ आगे। ये याद रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना कुछ होगा नहीं, ध्यान रखना। चलो फिर मैं शुरुआत करूं। चलो आ जाओ। अब जो भी करना है आपने ही करना है, आप ही बताना। ठीक है? तैयार हो? चलो आ जाओ। ये प्रकाश की किरण कैसी आ रही है? किसके समांतर? कहां से गई?
हाँ, द्वितीय फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। अच्छा रुको रुको, ये कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन। बोलो भैया, कौन सी घटना हो रही है? हाँ, तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस से गुजरती है तो अपवर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत, इधर आ जाओ। अवतल लेंस पे ये प्रकाश की किरण ऐसे गिरी। कल आप पढ़ रहे थे अवतल लेंस तो फैलाता है किरणों को, फैला दिया इसने, तो यहाँ से जो चचा देख रहे होंगे उनको ये किरण पीछे से आती है। समझ गए मेरी बात को? तो पहला नियम समझ में आया। दर्पणों में भी तो यही पढ़ा था, समांतर आती है तो फोकस से जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस बोला तो वो द्वितीय फोकस ही है। सीन क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। दर्पणों में फोकस से जाती थी तो समांतर हो जाती थी। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये फोकस, ये द्वितीय फोकस। ये फोकस से होकर जो किरण जा रही है वो समांतर। क्लियर है? प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। और तीसरा वो आपने अभ्याल पढ़ ही लिया है बातों ही बातों में, ये लेंस बना दिया। ये क्या था? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। समझ गए मेरी बात को? लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना किसी विचलन के, पढ़ लो तीनों नियम। उम्मीद करता हूं नियम सबको क्लियर है। तो एक बार फिर से बता दो, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है लेंस से अपवर्तन के बाद, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण समांतर हो जाती है। प्रकाश केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस है बॉस, क्या है ये? उत्तल लेंस। यहाँ बना ले, यहाँ बना ले। ये उत्तल लेंस है, ठीक है। ये प्रकाशिक अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये F2। F1 से के बाद ये आ गया 2F1 और ये आ गया हमारा अनंत। इसी तरह F2, 2F2 और ये अनंत। सीन क्लियर है बॉस? दिखाई दे रहा है सभी को? अनंत से जो भी किरणें आती हैं वो कैसे आती हैं? समांतर। और कोई किरणें समांतर जा रही हैं तो कहाँ मिलेंगी? बता चुका हूं पहले भी। अगर कोई वस्तु अनंत पे होती तो आप बताओ वहां से जो भी किरण आती वो कैसे आती? और समांतर आती तो कहां से जाती? द्वितीय फोकस। यानी वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनता? द्वितीय फोकस पे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? वस्तु अगर अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? द्वितीय फोकस पे। अब आगे की प्रोसेस क्या है, इसको समझने के लिए कॉमन सेंस लगा लेना और खुद ही बताना। जैसे ये कुत्ता है, ये आप हो, ठीक है? कुत्ता आप। क्लियर? अब कुत्ता आपके पीछे पड़ा है ऐसे, तो आप कुत्ते के पीछे पड़ोगे, आप आगे भागोगे। एक कदम कुत्ता, एक कदम आप, एक कदम कुत्ता, एक कदम आप, कुत्ता आप, कुत्ता आप, कुत्ता आप। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? कुत्ता जब अनंत पे है तो आप कहाँ हो? द्वितीय फोकस पे। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बनना है उल्टा है या सीधा? उल्टा है तो वास्तविक है। समझ में आ रही है मेरी बात? उल्टा है तो वास्तविक। आकार कैसा है? बिंदु के आकार का। बन कहाँ रहा है? F2 पर। अब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में आ गई, यानी कुत्ता अनंत और 2F1 के बीच में आ गया। प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? F2 और 2F2 के बीच में। समझ गए मेरी बात को? अब ये आकार वस्तु के आकार से छोटा है और उल्टा है। बोलो भैया। चलो, वस्तु 2F1 पर तो प्रतिबिंब आकार बराबर। जो कोई वक्रता केंद्र जैसी स्थिति आ गई दर्पण में, नहीं यही बात समझ। अब आप देखो, वस्तु जैसे जैसे लेंस की तरफ जाती जा रही है प्रतिबिंब लेंस से दूर हटता जा रहा है और उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। समझ गए? वस्तु 2F1 और F1 के बीच में आ गई, प्रतिबिंब अनंत के बीच में। वस्तु F1 पर आ गई, प्रतिबिंब। समझ गए? कहानी क्लियर है? तो कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनना है? क्या मैं उम्मीद करूँ हम लोग लपक गए? चलो आ जाओ, हो जाओ शुरू। पहले केस में वस्तु कहाँ थी? अनंत पे। मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ। तो ये मैंने लेंस बना दिया, ये प्रकाशिक अक्ष हो गई, ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र।
पहले केस में वस्तु अनंत पे है तो जो भी किरणें आएंगी कैसे आएंगी, समांतर, और जो समांतर आती हैं वो कहाँ मिलती हैं, द्वितीय फोकस पे। यानी वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पे। बिल्कुल बिंदु के आकार का बनना है। किरणें वास्तव में मिल रही हैं या जबरदस्ती मिलाई हैं, तो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है तो कैसा होगा, वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा। सीन क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब बताओ वस्तु कहाँ ले आऊं, तुम ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जी कहाँ पर, हाँ ये हमारी प्रकाशिक केंद्र F1, बोलो भैया F2, सही जा रहा हूं मैं। F1 के बाद ये 2F1 और ये अनंत, ये मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, वस्तु। वस्तु को नाम दे दिया AB। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से। बोलो भैया, ये मैंने इसे और आगे बढ़ा दूं, F2, ये क्या हो गया 2F2 और दूर कहीं अनंत। सही जा रहा हूं ना। यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और 2F1 के बीच स्थित है। ऐसे भी बोल सकता हूँ वस्तु 2F1 से परे स्थित है। बात एक की। दूसरी किरण कहाँ से ले जाऊं, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जो जा रही है तो यहाँ काट गई, यहाँ प्रतिबिंब बन गई, बी से किरणें निकली, यहाँ काटी, B डैश A डैश। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को कोई दिक्कत, बोलो भैया। कहाँ बना प्रतिबिंब, F2 और 2F2 के बीच में, ये वाली कहानी हो गई। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। सीन क्लियर है। उल्टा है या सीधा है, वास्तविक आभासी। अब बताओ तीसरे केस में वस्तु कहाँ ले आऊं, 2F1 पर। प्रकाशिक केंद्र F1, F2, 2F1, 2F2। सीन क्लियर है सभी को। पहली किरण बोलो, समांतर, वही फोकस से जा रही है। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से, तो यहाँ काट रही है, इमेज बन रही है, बी से किरणें निकली, यहाँ काटी, B डैश A डैश। यानी वस्तु अगर 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 पर। आकार बराबर, उल्टा या सीधा, उल्टा। वास्तविक आभासी। चौथे केस में वस्तु कहाँ ले आऊं, हाँ भैया कहाँ ले आऊं वस्तु, 2F1 और F1 के बीच में। पहली किरण कहाँ से, दूसरी बी से किरणें निकली, यहाँ काटी, B डैश A डैश। कहाँ बना प्रतिबिंब, 2F2 और अनंत के बीच में, उल्टा सीधा, वास्तविक आभासी, आकार बड़ा। समझ गए। अगले केस में कहाँ ले आऊं वस्तु, बताओ भैया। F1 पर, ये F2 है, F2 समझ जाओगे ना, F2। हाँ भैया पहली किरण समांतर कैसे जाएगी, दूसरी, दोनों कैसी जा रही हैं, कहाँ मिलेंगी, जहां भी मिलेंगी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, उल्टा और बड़ा, है ना। कहाँ पर, अनंत पर। सीन क्लियर है। कितने केस हो गए, पांचों केसों को ध्यान से देखो, सभी में प्रतिबिंब उल्टा बनना है, किसी में सीधा बना। अब छठवां केस, अब वस्तु कहाँ ले आऊं, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। गौर से देख लेना सब लोग। प्रकाशिक केंद्र, ये प्रथम फोकस के बीच में। सीन क्लियर है भैया। चलो बताओ, पहली किरण समांतर कहाँ से जाएगी, जे जा रही है द्वितीय फोकस से। दूसरी
तो यहाँ से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये किरणें कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? बी से किरणें निकली, यहाँ काटी, तो ये बी डैश ए डैश। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप सभी को? सीन क्लियर है सभी को? यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनना है? सीधा। सीधा है तो आभासी। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा, और जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ बनना है। बाकी के इन पांचों केसों में क्या हो रहा था? वस्तु लेंस के इस तरफ रखी थी और प्रतिबिंब पल्ली तरफ बनना था। इसमें प्रतिबिंब उसी तरफ बनना है जिस तरफ वस्तु रखी है। जो बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है? सीन क्लियर है? आप मुझे एक बात बताओ इतना देख के कि क्या उत्तल लेंस में कभी उल्टा प्रतिबिंब बना? उल्टा प्रतिबिंब कभी बना? बना ना? ये सब उल्टे ही तो बनने हैं। वस्तु यूं धरी है, प्रतिबिंब यूं बने। 5 बार उल्टा बनना हुआ। बोलो भैया, सीधा बना कभी? कितनी बार? एक बार। आभासी बना कब? एक बार। वास्तविक बना? बड़ा बना? छोटा, बराबर, सब? यानी उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे हर प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा भी, सीधा भी, छोटा भी, बड़ा भी, बराबर भी, वास्तविक भी, आभासी भी। हर प्रकार की वैरायटी बन रही है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो चलो कुछ पहेलियां बताओ मेरे को। जैसे ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है? सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, भले ही टाइम ले लेना। ये उत्तल लेंस है, इसके सामने इधर की तरफ वस्तु कहाँ रखूं कि प्रतिबिंब जयलंग बने? हैं? जीवाओ किस? प्रकाश के केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में वस्तु धरेंगे तो प्रतिबिंब जयलंग बनेगा। दूसरा केस बताओ। ये लेंस है, इसके सामने वस्तु कहाँ रखूं कि प्रतिबिंब हमेशा जयलंग बने, जालंग नहीं बने कब? है? हाँ, तो यूं बोलो, प्रकाश से केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में मत धरो, बाकी चाहे ता धरो। सही बोल रहा हूं? हमेशा जयलंग बनेगा। लेकिन तालंग वस्तु है, तयलंग चाहिए तो प्रकाश के केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। जो बोला पल्ले पड़ा, सोच लो। समझ गए आप? 6 कंडीशन समझ में आ रही हैं? अब हम अवतल लेंस की 2 कंडीशन और देखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है? तैयार सब लोग? ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है। जो काम वहां अवतल दर्पण में होता था वो काम यहाँ उत्तल लेंस में होता है, और जो काम वहां उत्तल दर्पण में होता था वो काम यहाँ अवतल लेंस में होता है। आइए देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में केवल 2 ही स्थितियां बनती हैं। पहली, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वहां भी ऐसा ही था। आप बताओ, यहाँ वस्तु अनंत पे स्थित था तो प्रतिबिंब कहाँ बनना था? द्वितीय फोकस पे बनना था। यहाँ भी बिल्कुल सेम है। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, इसमें ये क्या है? F2 और ये F1। वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत का तो कोई और छोर होता नहीं है, तो अनंत से जो भी किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी? समांतर। समांतर आएंगी तो अवतल लेंस तो इसे ऐसे फैला देगा। बोलो भैया, यस और नो? तो यहाँ से जो बंदा देख रहा होगा उसे ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी? यानी वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? द्वितीय फोकस पे। यहाँ भी तो द्वितीय फोकस पे बना था। अब बताओ वहाँ कैसा बन रहा है? वास्तविक है या आभासी है? आभासी है तो सीधा है। आकार कैसा है? बिंदु के आकार का। सीन क्लियर है? दूसरा केस इधर कर रहा हूं अवतल लेंस में। ये प्रकाशिक अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र। क्या है ये? F2 F1। अब अवतल लेंस के सामने आप वस्तु कहीं भी रख दो। क्या बॉस? कहीं भी रख दो। एक स्थिति तो होगी अनंत पे रखो, दूसरा कहीं भी रख दो। ठीक है? तो बनाओ भैया। पहली किरण समांतर, तो अवतल लेंस तो ऐसे फैला देगा,
तो यहाँ से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? द्वितीय फोकस से। जो बोला पल्ले पड़ा। सीन क्लियर सभी को? दूसरी कहाँ से निकालते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। ये रहा प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण जाती है बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। बोलो भैया। तो यहाँ से जो यहाँ पर काट रही हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। बी से किरणें निकली, यहाँ काटी, बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है? उल्टा है या सीधा है? बन कहाँ रहा है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। वहां भी ऐसे ही होता था, ध्रुव फोकस के बीच में बनता था हमेशा। याद है? सीन क्लियर है? तो ये अवतल लेंस की दो स्थितियां हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, अवतल लेंस में हर प्रकार का प्रतिबिंब बना क्या? नहीं बना। इसमें सदैव आभासी प्रतिबिंब बना, सदैव सीधा बना, सदैव वस्तु से छोटा बना। सीन क्लियर है? अच्छा, अनंत पर है तो फोकस पे है, उसके अलावा बाकी चाहे यहाँ रखा हो, प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। समझ में आ रही है बात? देख लो फटाफट उत्तल लेंस की 6 स्थितियां और अवतल लेंस की 2 स्थितियां। मैं उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा यहां तक सभी का। देखिए, जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना इधर देखें। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से ली? जी गई द्वितीय फोकस से। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से। इधर से चचा देख रहे होंगे तो उनको ये किरणें कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ काट गई, यहाँ प्रतिबिंब बन गई। बी से किरणें निकली, यहाँ काटी, बी डैश ए डैश। जो बोला समझ में आया है? बोलो भैया, समझ गए? सोच लो, सोच ली। अच्छा, बड़ी सोच ली तुमने। वैसे कर लोगे काहे? तो बताओ, लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखूं कि प्रतिबिंब पल्ली लंग बने? चाहे ता नहीं, ताप तपर रह जाएंगे। प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में नहीं धरूं, बाकी चाहे ता धरूं। लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखूं कि प्रतिबिंब जय लंग बने? प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में धरूं। ऐसे करते होंगे काहे? ऐसे ही करते हैं। क्लियर है? समझ गए? कर लोगे पक्का? ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब आप बताओ, ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? अच्छा, छोटी चीजों का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मैं आज आपको एक हल्का सा टच दे रहा हूं, बाकी का तो जब पहुंचूंगा वहां तब पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल टच दे रहा हूं। इनका बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। ये हो सकता है वैसे पेपर में डायरेक्ट ना आए, लेकिन सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी समझ में ही नहीं आएंगे इनके बिना। समझ गए? तो आप बताओ, आपने बोला सूक्ष्मदर्शी छोटी चीज का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा देखना पसंद करेंगे, सीधा या उल्टा? तो बताओ, लेंस के सामने वस्तु कहां रखूं कि प्रतिबिंब बड़ा भी बन जाए और सीधा भी बन जाए? प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में धरूं, यानी जीवावसीन। इसी को बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। नोट्स दो मुझे एक जन। सीधा आ जाओ, मैं आपको केवल दर्शन करा रहा हूं, धीरे धीरे दर्शन कर लो। सरल सूक्ष्मदर्शी, पेज नंबर आ जाओ 40। देखो, 90% चित्र आपको समझ में आ रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी वाला प्रश्न मिला, 90% चित्र आपको समझ में आ रहा है। बाकी यहां जो लाइन खींची है उस पर फोकस मत करो, बाकी का मेन ये इतना समझ में आ गया? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? सरल सूक्ष्मदर्शी समझ में आ गया? चलो फिर से बताओ, अब इधर आ जाओ। समझ गए ना? ये बात ऐसे नहीं बढ़ जाएगा। क्लियर? अगर जी क्लियर है तो, पर मुंह लगा तो बनो पहुंचत जी साफ है जाएंगे। लेंस के सामने, लेंस के सामने वस्तु कहां रखूं कि प्रतिबिंब हमेशा जय लंग बने? मतलब अगर जी लेंस है, जी F1 है, तो जालंग धरूं कि जालंग धरूं? जालंग धरूं। पलटो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मिलेगा वहीं के तुम मिलेगा। चित्र ने एक डल सो है वो पहले लेंस पे, लेकिन देखो फोकस ते जालंग धरी है वस्तु,
दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो? ना दिख रहा हो कोई बात ना, मैं ये लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं तो सही, डर क्यों रहे हो? इधर देखो, इधर आ जाओ। मैं केवल वो इशारा करा रहा हूं आपको, समझें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, लिसन है, ये मैंने लेंस बना दिया। समझना, चित्रों को समझ रहे हो कि नहीं आप बताना फटाफट है। ये F1, ये F2। लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखूं कि प्रतिबिंब बालक बने? तो जी मैंने दे दी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जी जा रही है फोकस थे, और दूसरी प्रकाश के केंद्र थे। समझ गए? नहीं है मेरी बात समझ में? बी से किरणें निकली, यहाँ काटी, तो ये हो गया बी डैश ए डैश। अब फिर से बताना, एक और दूसरा लेंस यहाँ पे तना है, ठीक है बॉस? ये दूसरा लेंस। अब आप बताओ, इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा है? अब आप बताओ, लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखूं कि प्रतिबिंब जई लंब बने? प्रकाशिक केंद्र और, तो बताओ जा वाले लेंस को फोकस, मैं चाह रहा हूँ कि जा वस्तु ते प्रतिबिंब जई लंग बने, तो जा लेंस को फोकस यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए? यहाँ लपक गए ना, ये फोकस। क्लियर? तो बना दो बस, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस थे, और दूसरी जी हवाल तुमने वो यही बना हुआ है, जो बंदा जनते देख रहा है। नहीं यही बात समझ, बी ते किरणें निकली, जंपे आई, बी डबल डैश, बी डैश है ना, तो बी डबल डैश ए डबल डैश। समझ में आई? ये हो गया आपका कौन? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? पलटो, पलटो, फिर मिलेगा आपको आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी। मिला? देखो भाई कितना होगा। आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा वाले लेंस पे देखो, ऐसे ही वस्तु धरी है और ऐसे ही प्रतिबिंब बनना हुआ है, सेम कहानी है, ठीक है? पहले वाले लेंस में खेल अलग है, लेकिन जावाई पे यही कहानी है। यस और नो? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी, ये सब आपको तभी क्लियर होंगे जब आपकी ये 6 और 2 क्लियर होंगी। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये 6 और 2 हम बिल्कुल फिन्नाट कर लेंगे, कोई दिक्कत? आ जाओ वापस लौट आओ जहाँ थे, वो तो जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आगे बढ़ूं फिलहाल में? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको उत्तल लेंस की 6 कंडीशन, अवतल लेंस की 2 कंडीशन क्लियर हो गई। बोला भैया, समझ गए? तो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में लेंसों का उपयोग किया जाता है, सुनिए मैंने ऐसे हैं कहा, और चश्मन में, चश्मे बनाने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है कि नहीं किया? क्या तुमने गड़ीवारे देखे? कहूँ गड़ीवारे, मैंने यार गड़ीवारे देखे हैं, भी गड़ी बनावे करते तो आंखन पे एक डिबिया सी लगा लिए थे हैं। तो वो डिबिया में कौन सा लेंस होता होगा? उत्तल लेंस क्यों होता होगा भैया? हाँ, क्योंकि घड़ी में पुर्जा वैसे ही छोटे हैं, तो हम कहा चाहेंगे कि वो डिबिया का कर दे, बड़ा प्रतिबिंब बना दे। बड़ा प्रतिबिंब को बनावत है, हाँ, तो घड़ी साइज द्वारा छोटे घड़ी को रिपेयर करने के लिए आंखन पे जो वो लेंस लगाते हैं डिबिया में, वो कौन सा लेंस है? हाँ, ऐसे कहीं ऐसे कहते हैं। क्लियर है? समझ गए? तो किसी ने पूछ लिया उत्तल लेंस तो समझ जाओगे। अच्छा और बताओ, थोड़ा पहचान करें। मैंने ना एक थैला में धर गए लेंस, तुम्हें दे दो, है ना, और थैला में तुम उसे देख नहीं सकते, थैले में बंद है लेंस। मैंने देखा ऐसे, समझ गए ना, टच करके उसको देखा, स्पर्श करके मैंने देखा, लेंस बीच में मोटा था, किनारों पर पतला था। बताओ कौन सा लेंस है? फिर मैंने एक और लेंस एक और दे दिया, मुझे थैले में बंद करी, मैंने उसको भी देखा, मैंने देखा अरे ये तो बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, लेंसों प्रतिबिंब देखकर भी हम बता सकते हैं। मैंने तुम्हारे सामने लेंस रख दिया, समझ रहे ना? अब उस लेंस से तुमने किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखा, कभी बड़ा नजर आ रहा है, कभी छोटा नजर आ रहा है, कभी उल्टा कभी सीधा, उत्तल लेंस। और फिर मैंने दूसरा लेंस रखा, उससे तुमने जब प्रतिबिंब को देखा तो उसमें जो अक्षर, जैसे मान लो किताब के पन्नों के अक्षर देख रहे हो, तो वो अक्षर हमेशा छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। समझ गए? क्लियर है? 2 प्रश्न हो गए, देखो वहीं कहीं होंगे, देना मुझे सेट दो। देखो कि तुम हुए कहाँ है, लेंसों के उपयोग हुए, ढूंढो भाई ढूंढो। पेज नंबर 33,
पेज नंबर 33 पे लेंसों के उपयोग बताइए। और दूसरा उसके बाद एक और प्रश्न, लेंसों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। अगले पेज पे। दोनों आपके हो गए है ना, कर लो फटाफट से, दोनों प्रश्न पढ़ लो। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।